आज की क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास है थर्ड। सब्जेक्ट हमारा मैथ, सिलेबस हमारा SCRT का, बुक हमारी गणित का जादू, चैप्टर नंबर हमारा 2, चैप्टर नेम है संख्याओं की उछल कूद। आज की क्लास में हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। वीडियो नंबर हमारा क्या है 4। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों। ये हमारी एक्सरसाइज का पेज है। इसमें देखो क्या दिख रहा है आप सबको, बताओ। हाँ, ये एक खरगोश दिख रहा है ना। अब खरगोश क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे ये कितना लिखा है बताओ। हाँ, वेरी गुड, 10 लिखा है ना। अब उसके बाद खरगोश आगे देखो कहाँ जा रहा है, 20 पे, है ना। फिर आगे बोलो, हाँ 30, हाँ 40, फिर 50, 60। तो आप देख रहे हो जो खरगोश है वो 10 की गिनती कर रहा है ना। 10-10 का इसमें क्या है, गैप है। जैसे 10 में हमने 10 जोड़ा तो कितना बन रहा है, 20 बन रहा है। फिर 10 में जोड़ा तो 30 बन रहा है ना। तो ऐसे ही क्या है, ये लिखा है 10 की गिनती में। अब हमें ये 10 की गिनती पूरी करनी है ना। करोगे ना सारे? कौन कौन करेगा, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। हाँ वेरी गुड, हाथ नीचे करो, सारे करेंगे ना। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, बोलो 10, उसके बाद 20, उसके बाद हाँ 30। अब 30 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 40। फिर बताओ, हाँ 50, क्योंकि इसमें सब में क्या आ रहा है, 10-10 जुड़ता जा रहा है ना। उसके बाद 60, फिर 70, फिर 80। अब बताओ आगे, हाँ 90, और यहाँ पे आ गया 100। अब 100 में फिर से 10 जुड़ेगा। जैसे देखो ये 100 है ना। 100 में हमने 10 को जोड़ दिया तो हमारा क्या बनेगा, ये 110। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 110 लिखा है। अब 110 में हमने फिर से क्या जोड़ना है, 10 जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120। उसके बाद फिर से क्या जोड़ेंगे, 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 130। फिर से 140, 150, 160, आगे 170। हमें कुछ नहीं करना, जो संख्या लिखी है उसमें 10-10 जोड़ते जाना है। ऐसे ही आप इसको पूरा करोगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 200 हो गया पूरा, है ना। अब देखो आगे क्या है, यहाँ 310 लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या करना है, हमने फिर से 10 जोड़ना है। तो कितना बनेगा, 320, है ना। अब फिर से 10 जोड़ेंगे तो 330। अब ये वाला आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ लिखा है 720, है ना, लेकिन ऊपर यहाँ से शुरू नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे देखो 20 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होएगा, 710, क्योंकि 10 ही जोड़ना है हमने, है ना, और 10 की ही गिनती चल रही है। अब 720 के बाद यहाँ क्या आएगा, 730, फिर 740, फिर 750। समझ आ रहा है ना सबको, है ना। तो इसको हमें ऐसे ही 10-10 जोड़ते जाना है। अब लास्ट में देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला आप पूरा करोगे। जैसे यहाँ पे 780 है, तो यहाँ क्या बनेगा, 790, और यहाँ पे 700, तो पूरा हो गया। यहाँ पे पूरा क्या बन जाएगा, 800, है ना। समझ आया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बस 10 की गिनती में, 10 की गिनती में ही ये करना था। अब आगे क्या है, खरगोश का काम जो है समाप्त हो गया, है ना। उसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आगे किसका काम शुरू होता है, बताओ आप सारे। ये क्या है, हाँ बंदर है। अब इसका काम शुरू होएगा, बंदर का। खरगोश का काम खत्म,
बंदर का काम शुरू। अब बंदर देखो क्या कर रहा है, बंदर छलांग लगा रहा है, लेकिन किस पे, 50 पे लगा रहा है। बंदर जो है वो खरगोश से ज्यादा छलांगे लगाता है और ऊंची ऊंची लगाता है ना। तो इसीलिए क्या है, ये ज्यादा नंबर है इसका, देखो 50। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम 50 की गिनती से शुरू करेंगे। यहाँ 10 की थी, यहाँ पे 50 की है। देखो यहाँ क्या लिखा है, 200 लिखा है, यहाँ पे 250 है, इसमें 50 की गिनती हो रही है। अब इसके अंदर हम 250 में 50 जोड़ेंगे। देखो 250 हमने लिखा, उसमें क्या जोड़ना है, 50 जोड़ना है। 0, यहाँ पे फिर से 0 और यहाँ पे 3, तो कितना बन गया हमारा, 300 बन गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, 300। फिर से नीचे 50 जोड़ा है तो 350 बना है। फिर 350 में जोड़ेंगे तो 400 बन जाएगा हमारा। उसके बाद फिर से जोड़ेंगे तो 450 बनेगा और फिर 50 जोड़ेंगे तो पूरा 500। फिर 500 में 50 जोड़ेंगे तो 550 बनेगा। अब आगे फिर से 50 जोड़ेंगे तो आप बताओ कितना बनेगा, बताओ। हाँ 600 बनेगा, है ना, क्योंकि 550 में हमने कितना जोड़ना है, 50, तो ये 600 बन गया। फिर आगे 650 है, फिर यहाँ पे पूरा बन जाएगा हमारा 700। फिर 750 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा 800। ठीक है, समझ आया ना। ये इसमें 50 था, उसमें 10 था। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, इस तरह तुम कहां तक जा सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी जो संख्या है वो कितने डिजिट की है, 3-3 की है ना। तो अब 3-3 तक हम कहां तक जा सकते हैं, बताओ। 900 तक जा सकते हैं और 950 तक जा सकते हैं, क्योंकि 50-50 ऐड हो रहा है ना, इसमें 50-50 जमा हो रहा है। तो हम 3 डिजिट की संख्या तक 950 तक जा सकते हैं, क्योंकि आगे 950 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा। लेकिन उसकी जो डिजिट है वो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। समझ आ रहा है ना, सॉरी 3 नहीं, 3 से ज्यादा हो जाएंगी। 3 तो हमारी है ही 950 वाली, है ना, 4 हो जाएंगे 1000 में। तो उसके बाद देखो अगला, देखो क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें तुम बोल सकते हो। अब ये संख्या भी हमें वहीं तक देखनी है, 3 डिजिट तक। तो जो वो संख्या है बड़ी, वो क्या होगी, देखो 950 तो है ही, उसके बाद जो लास्ट संख्या है वो 999 होएगी। लेकिन 1000 जो है वो 3 डिजिट से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो ये होएगा। ठीक है, समझ आया बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, है ना। अब देखो आगे क्या है, रंग बिरंगी संख्याएं। ये सारी हमें एक बॉक्स में संख्याएं दे रखी हैं, है ना, दी हुई है ना। उसके बाद नीचे देखो क्या दिया हुआ है, नीचे लिखी संख्याओं को ऊपर दिए गए चार्ट में ढूंढकर रंग भरना है। देखो यहाँ से आपको वो संख्या पढ़नी है। उसके बाद जो रंग दिया हुआ है यहाँ पे हरा, लाल और पीला, उस संख्या को देखना है और यहाँ पे इस बॉक्स में ढूंढना है। और जिस भी लाइन में है वो वैसा ही हमें इसके अंदर रंग भर देना है। बात समझ आई। जैसे देखो यहाँ सबसे पहले लिखा है 140 लिखा है, तो आपको इसमें बॉक्स में ढूंढना है 140 कहाँ है। ढूंढोगे आप सारे, कौन कौन ढूंढेगा, हाथ खड़े करके बताओ मुझे। हाँ, सबने ढूंढना है ना, सबने ही तो सीखना है। अब देखो इसमें कहाँ है 140, ये रहा, है ना, 140 हमें दिख गया। अब 140 में रंग कौन सा भरना है, हरा, तो आपको इसके अंदर कौन सा रंग भरोगे, हरा रंग भर दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो 202 दिया हुआ है, तो 202 कहाँ है हमें
वो ढूंढना है। देखो कहाँ है 202, दिखा? हाँ ये दिखा, देखो लास्ट वाली लाइन पे, यहाँ पे। तो इसके अंदर भी कौन सा रंग भरना है हमें? हाँ हरा रंग भरना है, ठीक है। इसमें जो संख्या दी हुई है वो संख्या हमें यहाँ देख के और उसमें बस रंग भरना है। जैसे देखो यहाँ पे 54 दिया हुआ है, अब उसमें लाल रंग भरना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कहाँ है 54, ये सबसे ऊपर जो दिया हुआ है, इसमें कौन सा रंग भरेंगे? लाल रंग भरेंगे। उसके बाद यहाँ देखो ये पीला दिया हुआ है, 445 दिया हुआ है, तो 445 हमें इसमें ढूंढना है। ढूंढो कहाँ है? 454 तो ये रहा, 45, हाँ ये रहा, देखो ढूंढ लिया ना। अब इसमें कौन सा रंग भरेंगे हम? पीला रंग भरेंगे। समझ आ गया? उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी संख्या दी हुई है, देखो 300 दिया हुआ है, फिर 70 और फिर 4 दिया हुआ है। इसको हमने जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कौन सी संख्या बन रही है। यहाँ से 4, ये 7 और ये 3, इसको हमने जोड़ दिया ऐसे, तो कितना बना ये? 374 बना, है ना? 374 बना। अब इसको क्या करना है हमें? इस बॉक्स में देखना है, ये रहा। अब इसमें रंग कौन सा भरना है? हरा रंग। समझ आ गया आप सबको? ये जितनी संख्याएं दी हुई हैं इनको हमने सबको जमा करना है, जोड़ना है, और जोड़ के बाद जो संख्या आएगी उसको इसमें रंग भरना है। लेकिन रंग कौन सा भरना है? जौन सा जिस लाइन में है वही रंग भरना है, ठीक है। अब आपको ये सारा समझ आ गया होगा कैसे करना है। इससे हमें जमा करना आ जाएगा, है ना, और रंग भरना भी आ जाएगा, ठीक है। अगले पेज पे चले। अब देखो बच्चों इस पेज पे क्या लिखा है, ये चले कूदते फांदते। इसमें देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? हिरन दिख रहा है ना। हिरन का नाम यहाँ पे है गबरू। उसके बाद ये क्या है? खरगोश है ना। खरगोश आप सबको हेलो बोल रहा है, देखो, है ना। उसके बाद खरगोश का नाम है बनी, और यहाँ पे एक मेंढक है, उसका नाम है टर्रू, है ना। और यहाँ पे ये एक लंबा सा सांप है जिसपे क्या लिखा है? गिनती लिखी हुई है ना। जो सांप है वो हमें गिनती सिखाएगा, है ना। लिखी है ना बहुत सारी गिनती। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये हमारे गबरू है, बन्नी है और टर्रू है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है ना। इसको हम पढ़ते हैं। पहले देखो गबरू, बन्नी और टर्रू। उसके बाद नीचे लिखा है मजे मजे से सारे रास्ते कूदते फांदते चले। उसके बाद गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था। गबरू कौन है बताओ? हाँ ये हिरन जो है वो गबरू है ना। उसके बाद वो कौन से खाने में जाता है? हर बार 7वें खाने पे जाता है। और जो बन्नी है, अब बन्नी कौन है? हाँ ये खरगोश क्या है? बन्नी है ना। बन्नी क्या कर रहा है? हर 5वें खाने पे कूद रहा है। उसके बाद कौन बचा? हाँ ये टर्रू बचा, मेंढक बचा ना। ये क्या कर रहा है? हर 4थे खाने में कूद रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो अब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई वो हमको देखना है। जो गबरू है वो देखो आप कहाँ पर खड़ा है? 90 पे, है ना। उसके बाद जो बनी है वो कहाँ खड़ा है? देखो 99 पे खड़ा है। उसके बाद जो टर्रू है वो कहाँ खड़ा है? यहाँ पे 106 पे खड़ा है ना। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? 106 बोलेंगे, ठीक है। ये सारी बातें तो अब इनके बारे में लिखी थी, लेकिन अब आगे क्या पूछा हुआ है वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बन्नी की 10वीं छलांग बतानी है हमको। वो 10वीं छलांग जब लगाएगा तो
कौन से खाने में लगाएगा, है ना। अब देखो बनी जो है वो है कहाँ पे, पहले ये देखो, ये है ना 99 पे है, 99 पे है। उसके बाद देखो यहाँ पे तो वो है, लेकिन जो बनी है वो कितनी छलांग लगाता है एक बार में, 5 लगाता है। तो हम यहाँ से गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे उसने पहली छलांग लगाई। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5, उसके बाद दूसरी छलांग लगाई। उसके बाद 1 2 3 4 5, अब कौन सी छलांग लगाई, तीसरी। 1 2 3 4 5, अब कौन सी छलांग लगाई, चौथी। 1 2 3 4 5, अब कौन सी छलांग लगाई है, पांचवी, है ना। फिर से गिनो, 1 2 3 4 5, अब कौन सी छलांग है, देखो 5 छलांगे लगा दी, यहाँ पे छठी छलांग आ गई, है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5, अब कौन सी छलांग होगी बचाओ, हाँ 7वीं छलांग, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, अब 8वीं, है ना। अब गिनो फिर से 1 2 3 4 5, यहाँ पे 9 बार छलांग लगा दी। अब लास्ट हमारी कौन सी बची है, 10वीं छलांग। अब उसको गिनो 1 2 3 4 5, तो ये हमारी 10वीं छलांग होगी, है ना। किसकी है, बनी की। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, देखो 149। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 149। समझ आया ना। उसके बाद देखो अगला है, टर्रू की 10वीं छलांग बतानी है। लेकिन जो टर्रू है वो कौन सी छलांग लगाता है हर बार, 4 पे, है ना। 1 से वो सीधा 4 खाने पार करता है। अब आप देखो जैसे हमने बन्नी की छलांग को गिना है, ऐसे ही आप टर्रू की छलांग को गिन सकते हो। लेकिन इसको गिनने का एक और तरीका है, एक और तरीका सीखे। देखो जो टर्रू है उसकी कौन सी छलांग बतानी है हमें, 10वीं, है ना। लेकिन टर्रू जो छलांग लगा रहा है वो कितने खाने पे लगा रहा है, 4 पे ना। तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40, है ना, 40 हो जाएगा। उसके बाद देखना है क्या कि जो टर्रू है उसने शुरू कहां से किया था, कहां से किया है, 106 से। तो 106 को और इस 40 को जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 146। तो जो टर्रू की 10वीं छलांग होगी वो होएगी 146 पे यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 146। समझ आया। अब आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे, आसान लगे, आप उसी से कर सकते हो। अब देखो अगला है, गबरू की 10वीं छलांग बतानी है हमको। तो गबरू की 10वीं ऐसे ही एज इट इज आप करो, फिर से 10। उसके बाद जो गबरू है वो कितनी छलांग लगाता है एक बार में, 7 लगाता है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अब, 7। उसके बाद ये कितना हो जाएगा बताओ, 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे अब, 70। उसके बाद जो गबरू है उसने शुरू कहाँ से किया है बताओ, आप सारे देख के बताओ कितने पे शुरू किया है, हाँ 90 से शुरू किया है, 90 से शुरू किया है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे अब, 90 प्लस 70। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 160। बात समझ आई। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 160। देखो इससे आपको आसान लगे तो इससे करो, है ना, या गिन के करो, तो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब देखो नीचे 3 बचे हैं ये, तो इसको भी आप खुद से कर लोगे अब, क्योंकि आपको ये सारा अब समझ आ गया। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो इस पेज पे क्या है, अनोखी दुकान। आपको दिख रहा है ना, ये
क्या है ये? दुकान है ना। यहाँ पे जो ये बंदर है ये क्या है? सामान खरीद रहा है ना। लेकिन सामान कहाँ से खरीद रहा है? ये दुकान से। और दुकान कहाँ है? जंगल में है ना। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है? यह जंगल की एक दुकान है। उसके बाद मनमोजी दुकानदार केवल 10-100 की थैलियों में ही क्या देता है? सामान देता है। मतलब जो ये है दुकानदार, ये या तो 100 की थैली में सामान देगा या 10 की। ठीक है। और बाकी का अगर सामान हमें लेना है तो वो क्या करेगा? उसको खुला देगा, मतलब उन चीजों को खुली देगा। ठीक है। उसको थैले में पैक करके नहीं देगा। अगर कोई ऐसे खुली लेता है और उसमें, तो ये क्या कह देता है? माफ करो। मतलब उससे माफी मांगता है कि मैं इस तरह से सामान नहीं दे सकता। ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है, पता लगाओ कि अलग अलग जानवर ने 10 और 100 की कितनी थैलियां ली और कितनी चीजें खुली ली हैं। अब यहाँ पे जो ये जानवर दिखाई दे रहे हैं, हमको देखना है कि किसने तो कितनी थैली ली है ना, और किसने खुली ली है। अब देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? हाँ, वेरी गुड बच्चों, खरगोश है ना। उसके बाद जो खरगोश है वो क्या खाता है? बताओ आप सारे। गाजर खाता है ना। तो उसने गाजर कितनी ली है? ये 143 है ना, 143। अब उसको डिवाइड करना है हमने। कैसे? देखो 100 की थैलियों में, फिर 10 की थैलियों में। अगर खुली है तो खुली में करेंगे। अब देखो 143 को जैसे इसने किया तो 100 में हो गया है ना। उसके बाद प्लस 43 को डिवाइड कर दिया, 40 प्लस 3। तो अब जो 40 के हैं वो 10 वाले जो थैले हैं वो 4 ले लिए और 3 गाजर अलग से खुली ले ली। ठीक है। अब ये थैले में नहीं दी, उसने अलग से खुली दिया। अब आगे देखो क्या है? हाथी है ना। हाथी क्या खाता है? गन्ना खाता है ना। अब गन्ना उसने कितना लिया है? 210 रुपए का लिया है। तो अब इसको हमने देखना है कि ये कितने थैले लेगा, 100 के लेगा या 10 के लेगा। देखो 200 और प्लस 10 हो गया। अब 200 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? 100 की थैलियों में, है ना। और एक और 100 की थैली, और जो 10 की है वो यहाँ पे एक बैग बन जाएगा। यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ये 0। समझ आया? उसके बाद देखो ये क्या है? बंदर। अब बंदर को क्या पसंद है? बताओ। केले पसंद है ना। तो अब बंदर क्या कर रहा है? केले खरीद रहा है। उसने केले खरीदे हैं 242 रुपए के, है ना। यही है ना। उसके बाद देखो 200 को हम अलग करेंगे, प्लस 40 और प्लस 2। ये बात समझ आई ना। अब क्या होएगा? 200 का हम क्या कर लेंगे? बताओ। हाँ, इसकी 200 की हम थैली बना लेंगे 100-100 वाली। 200 वाली थैली तो 200। उसके बाद 40 वाले जो हैं उसको हम 10-10 का बैग बना लेंगे। कितने बैग बनाएंगे? 4, है ना। एक और बैग रह गया ये। उसके बाद क्या बचा? 2 बच गया, है ना। तो 2 केले क्या लिए यहाँ पे? तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे? 2 केले बना देंगे। ये बात समझ आई? उसके बाद अब एक ही रह गया नीचे, हिरन। अब इसको आप खुद से करना, है ना। अगले पेज पे चलते हैं अब हम। अब देखो यहाँ पे क्या है? यह दुकानदार पैसे भी एक मनमोजी ढंग से लेता है। जैसे सामान उसने मनमोजी ढंग से दिया है ऐसे ही पैसे लेता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा? वह केवल, ये कितने का नोट है? बताओ। हाँ, कितने का है? 100 का। उसके बाद ये कितने का नोट है? अच्छा, आप में से किस किस को पता है ये कितने का नोट है? हाथ खड़े करके बताओ। हाँ, सबको पता है ना। सबको पता है। तो कितने का ये? 10 का। उसके बाद यहाँ पे एक
सिक्का दिया हुआ है। सिक्का अब 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है ना। उसके बाद क्या है, अब पता करो कि इन जानवरों ने कुछ खरीदा है, उसका दाम वे कैसे देंगे। जैसे सामान खरीदा, ऐसे ही अब हमको दाम का देखना है कैसे देंगे। अब देखो हाथी ने दिए 420 रुपए, है ना। तो 400 को 100 में करना है, ये 400 होता है। उसके बाद फिर 20, तो ये 420 हो गया ना। अब 400 को हमने किस में करना है, 100 में। 100 फिर कितना दिया, 100 फिर से 100 और फिर से 100, है ना। ये कितना हो गया, 400 हो गया। अब 20 को किस में करना है, 10 में। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, 420 हो गया। उसके बाद खरगोश ने दिया है 143, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, 100 फिर प्लस का निशान आ जाएगा, फिर 40 और फिर 3, तो ये हमारा हो जाएगा 143, 143। लेकिन अभी हमें इस 40 को क्या करना है, 10-10 में डिवाइड करना है ना। अलग अलग करना है, क्योंकि हमें 40 का तो नोट है नहीं, है ना। कितने का नोट है, 10 का नोट है, तो इसको 10-10 में डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे 3 लिख देंगे। और ये 100 तो है ही हमारा, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा 143। ठीक है, तो ये वाला आप खुद से कर लेना, समझ आ गया ना। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, मैं कौन हूं मिलान करो। अब यहां से हमने जो पहला नंबर है उसको पढ़ते हैं। मैं 40 और 50 के बीच आता हूं और मुझे लिखने में एक 5 आता है। देखो 40 और 50 के बीच में आता है ना। और उसको लिखने में 5 का यूज होता है। जैसे देखो मैंने 40 लिखा, 41, 42, हाँ बोलो 43, आगे 44 और ये 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50, है ना। अब 50 है, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बीच में तो यही है हमारा 45, है ना। इसमें 5 भी यूज हो रहा है, तो ये यहाँ पे 45 पे मिला। उसके बाद अगले में है, मैं 90 के बहुत करीब हूं और मुझे लिखने में एक 9 आता है। 90 के करीब क्या होता है, देखो इसमें 90 के करीब है ये 89, क्योंकि 89 फिर 90 आता है ना। 89 हम इसको बोलते हैं। उसके बाद अगला देखो, अगर मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। चौके का मतलब क्या होता है, 4 होता है ना। आप क्रिकेट में देखते हो, कोई चौका लगाता है, कोई छक्का लगाता है ना। चौके का मतलब 4 होता है ना। और शतक का मतलब होता है हमारा 100, है ना। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 4 मिल जाए और पूरा 100 बन जाए, बताओ। हाँ, ये वाला 96 जो है वो क्या है, पूरा 100 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले में देखो, मैं 10 के 10 नोटों के बराबर हूं। अब खुद सोचो, जब हमारे पास 10 हैं, 10 रुपए, और 10 रुपए को हम 10 बार मतलब देखेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 10-10 के 10 नोट हमारे पास 100 रुपए हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये किससे मिलेगा, 100 से। ठीक है, समझ आ रहा है ना। आगे करें, मैं एक शतक और आधे शतक के बराबर हूं। शतक मतलब सीधा सा समझ जाओ, 100, है ना। और इसका आधा कितना होएगा, 50, है ना। तो अब इसको पूरा जोड़ के कितना बन जाएगा हमारा, 150, है ना। अब 150 को देखो कहां पर है, ये रहा। समझ आया सबको, है ना। अब आगे चलते हैं। जो 2 रह गए हैं, 2 नहीं 1 ही रह गया, उसको आप खुद से पूरा कर लेना। ठीक है,
अब देखो यहाँ क्या है, ये कितने हैं, ओए देखो कौन सा नोट है ये, 100 का है ना। उसके बाद ये 10-10 के नोट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस गिनना है और लिख देना है। जैसे देखो 100 और ये 100, तो कितना हो गया हमारा 200 है ना। उसके बाद 10, 20, 30, 40 है ना, तो 200 और 40 को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया 240। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब हमारे पास 240 रुपए हो गए है ना। उसके बाद यहाँ देखो ये तिलियां हैं, इसमें 100 है, इसमें भी 100, इसमें भी 100 और इसमें 10, और जो खुली है उनको गिन लेते हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है ना। तो अब इनको गिनो 100 200 300 है ना, और 10 ये 310 और 9 ये 309 बन गई। देखो कैसे जोड़ोगे, 100 फिर से 100 फिर से 100 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, तो यहाँ से जोड़ा तो ये 9, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, तो कितना बन गया 319 तिलियां होंगी ये टोटल। अब यहाँ पे देखो 100 फिर 100 10 और ये 2 है, तो कितना बन गया हमारा 212। ठीक है, अब इनको भी जोड़ना है। ये 100 मोती हैं, उसके बाद ये 10, ये भी 10 और ये भी 10 है ना, तो इनको आप खुद से अब जोड़ लोगे। कुछ ये खुले मोती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीटी है ना, ये कुछ पहेली पूछ रही है। इसमें लिखा है मैं कौन हूं। अब आपको ये बताना है कौन है भाई, ये सबसे बड़ी ना संख्या। भाई ये कह रहा है कि मैं सबसे बड़ी संख्या भी नहीं हूं। उसके बाद कोई भी जो संख्या आए मुझे जोड़कर अगली पाए। कोई भी अगर हम संख्या लेंगे उसमें अगर उसको जोड़ते हैं तो अगली संख्या मिल जाती है। उसके बाद है गिनती भी मैंने करवाई। मतलब आप देखो गिनती कहां से शुरू करते हैं हम, बताओ, 1 से ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 को जब हम 1 में जोड़ते हैं तो आगे कौन सा आता है 2 आता है, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3, तो ऐसे ही गिनती चलती जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है ये हमें पढ़ना है। पहले पढ़ने से पहले देखते हैं ये क्या है, सारे दिए हुए हैं है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चांद दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ, ये चंदा मामा दिया हुआ है ना, दिख रहा है ना आपको ये, और ये उसका घर है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मैं चंदा मामा हूं, मेरे कई दोस्त हैं जो आसमान में चमकते हैं। अब चंदा मामा के दोस्त कौन से हैं जो आसमान में चमकते हैं, बताओ कौन होते हैं, तारे है ना, तारे होते हैं ना। उसके बाद कह रहा है बिल्कुल सही कहा तुमने, अब तुमको पता है कौन चमकता है तो सही कहा। उसके बाद मेरे दोस्त तारे हैं, एक दिन कई सारे तारे मेरे घर आए, मैंने उन्हें गिनना शुरू किया। उसके बाद देखूं मेरे कितने दोस्त आए, लेकिन मेरे दोस्तों बहुत सारे थे, उनकी संख्या जानने के लिए मैंने कुछ यूं किया। क्या किया, अब वो देखते हैं। देखो चंदा मामा अपने दोस्तों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गिन रहा है ना। कैसे गिन रहा है वो देखते हैं। देखो मैंने एक तारे को गिना, और जब उसने एक तारे को गिना तो क्या शेप दी, ऐसे ट्रायंगल वाली है ना, त्रिभुज वाली, और उसमें 1 लिख दिया और वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसने दूसरे तारे को गिना तो 2 तारे गिने तो 2 कार्ड हो गए। ऐसे ही ये कितने कार्ड हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो ये बताना कितने तारे हुए यहाँ पे
5, है ना, समझ आया। अब उसके बाद देखो, जब मेरे पास 10 कार्ड हो गए ऐसे ये ट्रायंगल वाले, तो उसने कहा, मैंने उसे एक कार्ड कह दिया। मतलब क्या है कि जब ट्रायंगल वाले 10 कार्ड हो जाएंगे तो उसको एक कार्ड कर लिया उन्होंने, उसको ऐसे वर्ग में लिख लिया, ठीक है, उसमें बदल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 को इसमें बदल दिया। अब वो 10 कार्ड हट जाएंगे, है ना, लेकिन गिनती हमारी वही रहेगी, लेकिन अब वहां पे एक कार्ड ये डाला जाएगा, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि जो उनके दोस्त हैं वो बहुत सारे हैं। अब बहुत सारों को इस तरीके से गिनेंगे तो उनकी जेब पूरी भर जाएगी, है ना। उसके बाद देखो, लेकिन मेरे दोस्त आते रहे इसलिए मुझे और गिनते, मतलब उसे जो जेब थी वो भर चुकी थी, है ना, गिनते गिनते। उसके बाद कह रहे हैं, इसलिए जब मेरे पास 10, मतलब जो ट्रायंगल वाला 10 आया, वो 10 कार्ड बने, तो उन्होंने क्या किया, उसको 100 में बदल दिया, है ना। जैसे अब मान लो 10 है और 10 कार्ड बने तो वो 100 हुआ, है ना। तो इस 100 को एक कार्ड में बदल दिया, जो कार्ड क्या बना, ऐसे गोले वाला, है ना। इससे क्या होगा, उनकी जेब कम भरेगी, है ना। जैसे इसको इसमें बदला, अब इसको इसमें बदल दिया, है ना। अब ये 10 कार्ड बने हुए हैं, उसको 100 में बदल दिया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, लेकिन मेरे दोस्त आते ही आते गए, है ना, क्योंकि बहुत सारे थे। उसके बाद मेरी जेब पूरी भर गई, देखो तो मेरे पास कितने कार्ड हो गए, है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने कार्ड हो गए। अब यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मेरी जेब में कौन कौन से कार्ड होंगे अगर मैंने लिखा। अब यहाँ देखो ये क्या है, 19 है ना। 19 को इन्होंने कैसे डिवाइड किया, जैसे ये 10 हो गया, है ना। अगर हम ऐसे ही 19 लिखेंगे तो ये जगह कम पड़ जाएगी, है ना। तो ये क्या किया, 10 को अलग कर लिया, और 10 में हम अगर 9 मिलाते हैं तो हमारा कितना बन जाता है, 19 बन जाता है। तो 9 का कोई कार्ड नहीं था, तो ये ऐसे ट्रायंगल शेप में लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, 21 है ना। 21 में अब देखो 10 फिर से 10, तो ये कितना हो गया, 20। अब एक ही कार्ड रह गया जिसमें हम ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देखो ये 95 है ना। अब 95 में हम क्या करेंगे, जो 90 तक है वहां पे 10 बना देंगे, नौ बार हम क्या करेंगे, 10-10 के ये कार्ड बना देंगे, ठीक है। 7 बार हो गया और ये 8 बार हो गया। अब जो 5 बचे हैं वो हम ऐसे ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ऐसे ही जो बाकी के हैं उनको भी ऐसे ही डिवाइड करना है, लेकिन जहां पे अगर मान लो 100 वाली लाइन आ गई तो उसमें हमें क्या करना है, 100 लेना है, ऐसे सर्कल वाला, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 वाला हमें एक तो करना है, उसके बाद 10 वाला और ऐसे 1 वाला। तो इसमें हमें ये संख्याओं को डिवाइड करके लिखना है, ठीक है, मतलब इनके भाग बना के लिखने हैं, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं अब हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब 10-10 के 2 कार्ड मेरी जेब में हो गए तब मैं जान गया कि मैंने 20 तारे गिन लिए। ये तो सही बात है ना। उसके बाद जब तुम मुझे हर खाने में गिने हुए
तारों की संख्या बताओ, खाली स्थान में जवाब लिखो। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे खाली है, ये देखो यहाँ पे, वहां हमें क्या करना है, जो ये तारों की संख्या दी हुई है वहां पे गिन के उसको लिखना है, जोड़ के लिखना है। अब देखो ये 10 और 10 तो कितना हो गया, 20 हो गया, तो यहाँ 20 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखो ये कितना है, 100, उसके बाद 10, 10, 20 और ये 30 है ना, तो इसमें हमने 30 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 130 हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 130। उसके बाद यहाँ देखो 100, 200, 300 और ये 400, तो यहाँ हम 400 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 10 और ये 10 कितना हो गया, 20। उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 26, है ना। इनको गिनते जाना है और हमको जोड़ते जाना है, बस यही करना है। देखो 100, 200, 300 और ये 10 हो रहा है, तो कितना बना, 310, ठीक है। यही सारा इसमें करना है। जो बाकी के जो बच गए 3, उनको अब आप पूरा कर लोगे सही से, है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।